गुरु चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जी काड़ी सी धावसी सो गुरु कृपा सी पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीना पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी, साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु देव जो है आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। जैसा हम लोग सोचते हैं संसार में कि कोई चीज हमारा हो, लेकिन उसको हम अपना खोना नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सदगुरु जो है विभु सत्ता है। आप भेद को समझिए। आपके संसार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, बहन है, बुआ, ताई, चाची, मामा, मामी, मौसी, नानी, सब लोग हैं। तो हम लोग जो है इनको खोना नहीं चाहते हैं, मतलब ये हमारे हैं। लेकिन जो है सदगुरु जो है विभु सत्ता है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप ये मत बोला करिए कि पूरे संसार के हैं। आप बस इतना ही सत्संग में बोला करिए कि स्वामी जी हमारे हैं। ऐसा मत बोला करिए कि स्वामी जी जो है संसार के हैं। ऐसा काहे बोल देते हैं? हमारे एकदम दिल से आप छीन लेते हैं सदगुरु को। ऐसा मत बोलिएगा दोबारा। अब बताओ मैं कैसे समझाऊं उनको। स्वामी जी ने खुद कहा है कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। तो स्वामी जी तो अकेले ही है, एक ही ना चेतना है। तो सारे के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि संसार में ऐसे ही होता है। कोई भी पत्नी जो है, कोई पत्नी यदि पत्नी है तब मैं बात कर रहा हूं, अपने पति को छोड़ नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोई भी पति जो है अपने पत्नी को छोड़ नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब एक संत है तो वो बोल रहे आप ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला वो लोग प्रेम नहीं जानता है। जिसका मन में एक अपना ही पति है वो कभी नहीं छोड़ पाएगा जो है, या छोड़ पाएगी जो है।
क्योंकि वहां अनन्य प्रेम है। तो सदगुरु को जो है हमारे हैं, लेकिन सदगुरु जो है सूर्य की तरह से हैं। सूर्य जो है पूरे संसार का है, चंदा मामा पूरे संसार के हैं। वो संत बोल रहे हैं ये सब उदाहरण मत दिया करिए, बस आप इतना ही कहा करिए कि स्वामी जी हमारे हैं, बस। मैं बोला भाई ये थोड़ा सा आपको भेद समझना पड़ेगा। स्वामी जी विभू हो गए हैं, अभी विभू आपको समझ में नहीं आता है। अलग सत्ता है विभू होना, मतलब पूरे संसार का होना। तो फिर हम ऐसे बोला नहीं, हमें ये नहीं सुनना है, आप ये दोबारा बोलेंगे ही नहीं, बस आप यही बोलेंगे स्वामी जी हमारे हैं। जो उपदेश नहीं लिया है उसका कैसे स्वामी जी हैं? आप कुछ भी सत्संग में उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। मैंने बोला मैं आपकी बात मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, क्योंकि आप स्वामी जी को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़नी नहीं चाहते। तो स्वामी जी तो एक ही हैं, आप ही रखेंगी तो बाकी लोग कैसे जाएगा? इसीलिए स्वामी जी जो है शरीर का त्याग कर दिए। स्वामी जी इसीलिए शरीर का त्याग कर दिया, क्योंकि जब जड़ शरीर में रहेंगी तो एक ही जगह रहना पड़ेगा, लेकिन चेतना से पूरे विभू है, पूरे विश्व में है। मैं बोला स्वामी जी तो बोल रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, या उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी बोल दिए कि हम सबके हैं। तो मैं तो भाई बोला नहीं नहीं, आपके सत्संग में ये वाणी नहीं आनी चाहिए कि स्वामी जी जो है ना संसार के हैं, आप मत बोलिएगा, आपको कसम है मेरा मेरी। आप बताओ। मैं बोला ठीक है, मैं इसके ऊपर ही जो है आपको सत्संग जो है वो सुना दूंगा। बोला नहीं हमने सुनना ही नहीं है। जो सत्संग में वाणी आपकी होगी कि स्वामी जी पूरे संसार के हैं, मैं उसको अपना से डिलीट मार दूंगी। बस आप यही बोलेंगे कि स्वामी जी मेरे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बोला स्वामी जी को बोलने दीजिए, स्वामी जी जो बोले वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये सत्संग में आप मत बोलिएगा कि स्वामी जी जो है, बस इतना बोल सकते हैं आप स्वामी जी मेरे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत सारी जो है चेतनाएं इसी सभा में बैठी हुई हैं। कुछ तो चेतनाएं को मालूम है सदगुरु यही है, बूझती भी हैं, जानती भी हैं, और लेकिन फिर भी अभिबोध नहीं हुआ है। जानती हैं कि स्वामी जी यहां मिलेंगे। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही,
ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदं कानना, हो अति दामिनिदं कानना। हाँ, मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा क्या? हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष अंतनी। प्रकृति जो है बाधा डाल देती है, सत्संग जो है वो पूरा नहीं होने देती। कुछ न कुछ जो है ये सब आ जाता है मोबाइल में। आप लोगों को आवाज आ रही है? जय सदगुरुदेव। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना, हो जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदं कानना, हो अति दामिनिदं कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना। पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना। पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही
घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माया बहुत चालाक है। जहाँ स्वामी जी की एकदम जो है अनुभव वाणियाँ आती है तो नहीं सुनाने देना चाहती है। यही समझ लो आप जो है बढ़िया अच्छा खासा चल रहा था और जो है डिस्टर्ब कर दिया है। माया नहीं चाहती है कि यहाँ सदगुरु की वाणी चले, माया चाहती है कि यहाँ की बात चले। झामर झूमर जो है ना आप सुनाओ, लाइन नहीं कटेगी, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा खासा सत्संग चल रहा था लेकिन माया जो है बंद कर दिया। थोड़ा झामर झूमर सुनाया करिए ना, क्या सुनाते हैं जो सारे जीव भाग जाएंगे, बहुत चालाक है ये। तो जो है माया यही चाहती है कि सब कुछ जो है हमारा ही हो। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये चलने नहीं देती है। कई बार इतना बढ़िया जो है उस सत्संग होता है, रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा। तो जो है आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। इसी सभा में बैठे हुए हैं बहुत सारी चेतनाएं हैं। अब चेतनाएं बोलने से ये आप समझ जाना, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। जो है 18 साल का भी हो सकता है, 20 साल का और 100 साल का भी होगा। तो इसी सभा में जो है ऐसी ऐसी चेतनाएं बैठी हुई हैं। तो वो चेतना कह रही थी कि जो है अब चेतना बोलने से एक चेतना कुमारी भी है, वो वाली नहीं है जो है, आप भी समझ जाइएगा। तो चेतना कह रही है आप ऐसा सत्संग मत सुनाया करिए, बस ऐसा वाला सुनाइए कि स्वामी जी हमारे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि सदगुरु विभु है। जैसे सूरज जो है विभु है, तो आपको न लेना है। अभी आजकल आपके जो है डॉक्टरों के पास जाओ तो बोलते हैं विटामिन डी का कमी हो गया है, विटामिन डी का कमी हो गया है। काहे कि जो है और घर में माँ बाप बोलते हैं धूप में नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, चेहरा खराब हो जाएगा। तो भाई विटामिन डी तो वहीं से मिलेगा। तो जो है एक तरफ वो बोल रहा है धूप में जाना नहीं, निकलना नहीं, चेहरा काला हो जाएगा। माया कहती है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। तो जो है सूरज तो सबके हैं, तो जब आपको लेना है तो सूरज के पास आपको जाना पड़ेगा। सुबह आपको उठना पड़ेगा और सूर्य जो है 7 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे के आसपास निकलता है। तो उसका एक समय है, वैसे ही सदगुरु स्थान है एक जो है। अष्टचाक पारा धरय धरा की पार, जहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार। अष्टचक्र सब शून्य पा धरय धरा की पार, तामा प्रभु घर किया भूल पड़ा संसार। तो स्वामी जी इसलिए सूक्ष्म शरीर में हो गए। सूक्ष्म शरीर से पूरा और जो है स्वामी जी विभु हो गए। पहले वही स्वामी जी रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार,
प्रभु जी कैसे करी हो पार। स्वामी जी का आप स्वर भी देखो ना, स्वामी जी सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन जो है मानसिक बल नहीं मांग रहे हैं। मन का बल मांग लेंगे तो हमको उड़ा देगा संसार में। स्वामी जी कह रहे हैं, देह बुद्धि बाला आत्म बाला कीजिए देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप लोग धन्य हो, महाधन्य हो। आप जैसा इस संसार में कोई नहीं है। मैं एकदम होश हवास में बोल रहा हूं। आप जैसा इस संसार में कोई नहीं है। धन्य सदा गुरु दानी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन्य सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप लोग धन्य हो, आप लोग धन्य हो। तो जो है एक संत है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा। मैं बोला काहे भाई, मैं आपका कर लूं तो क्या बुरा है, मैं कोई संत थोड़ा हूं, मैं कोई संत होते नहीं हो भाई। मैं तो जो स्वामी जी का जो हमें बोध होता है मैं वही सुनाता हूं, जितना हमें बोध है, लेकिन उतना ही नहीं है। एक शब्द का अनंत भाव है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये सदगुरु की वाणियां हैं। जैसे स्वामी जी का पहला दोहा आता है स्वरवेद में, सत्य सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिबर रूप। तो सत्य हो गया, असत्य हो गया, से हो गया, अलग हो गया। अलग पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा, मैं ही सुना सकता हूं। केवल जो है सत्य के ऊपर जो है अनंत काल तक सत्संग जो है मैं सुना सकता हूं। यह अभिमान नहीं है, सदगुरु की महिमा है। देखो मैं अब एक संत है तो बोलते हैं कि वो कौन सा किताब है जिसे लेकर के आप सत्संग जो है ना सुनाते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। हमको तो तैयारी करना पड़ता है, भजन गाने के लिए हमको याद करना पड़ता है। तो मैं बोला वो किताब तो आपका पास भी है। तो बोला देखिए आप भुलवाया मत करिए, जो है सीधा सीधा आप बता दीजिए। तो मैं बोला भाई
गुरु का चरण है। तो बोले मैं हम आपकी सब चाल जानते हैं, खाली गुरु का चरण जो है बोल बोल करके सबको भुलवा देते हैं। सीधा बात काहे नहीं बता देते हैं? 2 घंटा का कौन सत्संग सुनेगा आपका? कोई नहीं सुनेगा, सब भाग जाएंगे। तो एक लाइन में तो यही है, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझ से आए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक संत वो भी हैं, बोल रहे हैं कि आप बताते कुछ नहीं है, सबको भुलवा देते हैं, गुरु का चरण बोल बोल करके। आपसे कम नहीं है, मैं भी स्वामी जी का पूजा करता हूं, करती हूं, आपसे ज्यादा मैं स्वामी जी को मानता हूं और मानती हूं। तो मैं बोला ठीक है, फिर आप काहे लिए परेशान हैं? आप काहे लिए परेशान है? बढ़िया है, आप सत्संग सुनाया करिए। तो बोले नहीं स्वामी जी हमको नहीं दिए हैं सत्संग सुनाने के लिए। तो मैं बोला आप सुन लिया करिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये चेतनाएं अनंत भाव की हैं। कोई कोई जानती है स्वामी जी ये मिलेंगे, लेकिन वहां रहेंगी नहीं। चेतनाएं जो है उनको मालूम हुआ है कि स्वामी जी जो है वो बुला रहे हैं, जानती भी है लेकिन वहां रहेंगी नहीं। और कोई कोई जानती है, ऐसी ऐसी चेतनाएं इसी सभा में है। जैसे बाजार में आप जाते हो तो कोई माल इकट्ठा कर लेता है, बाजार में जाता है पहले, और जितना बढ़िया बढ़िया चीज होता है सब पहले वह रख लेता है। अब रख लेता है तो दूसरे को बोलेगा है ऐसे थोड़ा होता है, पहले ही माल रख लिया है, वो जल्दी देगा नहीं। वो ऐसे ही होता है संसार में। जाएगा बाजार में देखेगा बढ़िया से बढ़िया जो है भाव ताव करके पहले रेख लेकर के जो है रख लेगा और फिर मजा लेता रहेगा। बोला ऐसे थोड़ा होता है, इसका रेट तो ज्यादा लगेगा, इसका तो जो कम लगेगा। अब वो सबको देखता रहता है, अपने माल लेकर के जो रखा है वो नहीं बताएगा आपको। ऐसे ऐसी चेतनाएं इसी सभा में बैठी हुई हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? अनंत भाव की चेतनाएं हैं। तो सदगुरु सब जानता है, सदगुरु सब जानते हैं। है सामीप देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो ये माया का आदेश है, ये आपको सदगुरु के चरण में रहना होगा। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित,
वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तामा झरियावे, अमीय बूंद तामा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत भांति भांति, देखिए अनेक भाव की चेतनाएं इसी सभा में बैठी हुई है। जैसे ही उनके ऊपर चेतना रखने से ये जो है वो सत्संग ही बदल जाता है। कुछ कुछ ऐसी चेतनाएं हैं जिनको पकड़ करके रखो पूरा आनंदित कर देती हैं। कुछ कुछ चेतनाएं जो है वो संसार में ले आती हैं, कुछ कुछ चेतनाएं एकदम बराबर में रखती हैं। देखिए हर भाव की जो है चेतनाएं हैं, तो जिस भाव की चेतना है आपको उसी भाव में होना पड़ेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। देखिए अब जो है आप स्कूल में आप जाते हो या जाती हो, टीचर हो, तो वहां कई भाव के लोग रहते हैं। अब पहला जो है वो क्लास का जो बच्चा है, क्या बोलते सीनियर केजी, LKG, UKG, क्या क्या केजी आ गया बहुत आजकल जो है, तो उसके साथ बात करना है तो ऐसे ही बात करना पड़ेगा। अब हर तरह की न चेतना है, तो आप तो टीचर हो, अध्यापक हो, शिक्षक हो, गुरु हो, तो गुरु को उसी भाव में होना पड़ेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय बताना पड़ेगा उसको। लेकिन जैसे ही जो है अब वो वहां वाली चेतना मिल जाएगी तो उसको ये बात अच्छा नहीं लगेगा। तो वो तो गुरु है, आपको वो अपना भाव तुरंत बदल लेगा। जो अच्छे शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर है, अध्यापक है, तो जो है उसी भाव में जब वो पढ़ाएगा पढ़ाएगी तभी वो लड़के बूझ पाएंगे, बच्चे बूझ पाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो जितनी भी चेतनाएं बैठी हुई हैं सबके भाव अलग अलग हैं। आप भेद को समझिएगा। ये सत्संग भी आप ही को समझ में आएगा। पूरे संसार का ये विषय नहीं है, संतों का विषय अलग होता है। तो संत लोग जो है वो चेतन देश में मिलते हैं।
एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ खाते पीते सोते बैठते जागते एक ही संग रहते हैं, तो वहां शरीर नहीं न होता है। अब एक संत है तो बोले ऐसे कैसे होगा? अरे मैं बोला आप संसार में शरीर धारण किए हुए हैं, तो शरीर धारण किए हैं तो किसी के पति है, किसी के पत्नी है, किसी का है, किसी की बेटी है, तो यहां थोड़ा मिलन होगा। बोले ये हमारे समझ नहीं आता है। मैं बोला देखिए पेड़ है ना, बीज के अंदर से वो सारे निकला है, तो बोल रहा है वो तो समझ में आ रहा है मेरे को। तो मैं बोला एक परा जो है वो पूरा जो है 1 साल पहले आया है और एक पत्ता अभी आया है, तो वो पत्ता तो छोटा है, अभी बच्चा है अभी, लेकिन वो शरीर से बच्चा है, चेतना से बहुत मजबूत है। वो अंदर जा करके बीज में समा जाता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं। मैं बोला आपको नहीं ना मालूम है, आप तो बूढ़े हो गए। पत्ता जो है एक बूढ़ा हो गया बेचारा, एकदम पीला हो गया, कब अभी रहेगा, कब जो है ना गिर जाएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बेचारा परेशान है। एक पत्ता अभी कली निकली हुई है, लेकिन वो अंदर से जानता है कैसे वहां मिलना है। तो आप ये मत समझिएगा ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही है। तो वो पत्ता अंदर से आया है और सदगुरु की बाणी समझ करके बूझ करके वो पहुंच जा रहा है। वो पत्ता अंदर पहुंच जा रहा है, लेकिन पत्ता का स्वरूप में नहीं ना है वो तो चेतना के स्वरूप में है। पत्ता के स्वरूप में कहां मिल पाएगा वो? एक तो ऊपर है, एक नीचे है, एक पूर्व दिशा में है, एक पश्चिम दिशा में है। वहां से छूटेगा, मिलने के लिए आएगा तो मर जाएगा, क्योंकि डाली छोड़ना पड़ेगा, और डाली छोड़ेगा तो मर जाएगा। तो ऐसी जो है चेतनाओं के मिलने का जगह बीज है वो, और बीज को ही सदगुरु का चरण कहते हैं। अब ऐसे आप भाव रूप में देखो, जो भी सत्संग आप सुनते हैं उसको भाव रूप में समझेंगे तो समझ में आएगा। शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आपका भाव के ऊपर मिनी बहुत सारी जो है, आपको जितना मैं जानता हूं आपको बता चुका हूं। जब तक भाव रहेगा कि मेरा पति है, तब तक पति कितना भी शैतानी करेगा, आपके भाव है कि आपका पति है तो कभी रिश्ता खराब नहीं होगा। जो बच्चा होता है वो जो है मां से नाराज हो जाता है, मार देता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो क्या जो है उसको मां छोड़ देती है। लेकिन ऐसे भी वो शैतान वाले बच्चे भी हैं। अब देखिए अनंत भाव के बच्चे हैं जो है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। जब आप गर्भ धारण करते हो तो गर्भ धारण करते समय जिस भाव में आपने गर्भ धारण किया है उसी भाव का जो है चेतना आएगी। आप ये एकदम प्रमाण है, ये जिस भाव में आपने गर्भ धारण किया है उसी भाव की संतान आएगी। इसीलिए जो है सनातन धर्म में गर्भ धारण एक संस्कार है।
और जैसे भाव में वो गर्भ जो है 9 महीना, 10 महीना, 9.5 महीना गर्भ में रहता है, जैसा वो संसार के भाव आते हैं वो गर्भ में वो बच्चा वैसे ही होता है। इसका प्रमाण है मेरे पास और मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अब चलिए आर्मी में एक हमारे साथी थे, अभी है नौकरी में, वो कभी कभी बात होती है तो उनको जो है किसी से नहीं बनती है, किसी से नहीं बनती है। अब एक बार जो है वो जो है वो मेरे से टकर गए, तो जो है मैंने उनको बोला, तो बोले हमारा किसी से नहीं बनता है। तो मैं बोला मेरे से तो बनेगा ना मेरे से तो आपका बनेगा जो है। आप आइए बैठिए, अब जिन नौकरी होता है काम करना पड़ता है। तो मैं बोला हम लोग दोनों बैठते हैं, या तो आप बोलिए, मैं जैसे बोलूंगा वैसे आप कर लीजिए, या आप जैसे बोले मैं वैसे वैसे कर दूंगा। तो बोले कि नहीं, मैं जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे आप करिए, क्योंकि दोनों को मिल करके वो है काम करना था। तो मैं बोला आप बोलते जाइए, मैं कंप्यूटर में बैठता हूं। तो जैसे जैसे उन्होंने जो है बोला वैसे वैसे हमने कर दिया, और उन्होंने अपना साइन सुन कर दिया, मैं लेकर के जो है ना अपना गया, और जो उसमें चेंज करना था हम अपना चेंज कर लिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मैं उनके साथ जो है 1 घंटे 2 घंटे रहा, तो मैं तो बुझ गया। एक बार उनको उनको जो है पनिशमेंट करके हमारे ही पास भेज दिया, सच्ची घटना है। तो मैंने बोला आप ये बताइए, एक दिन ऐसे बैठे हुए थी तो मैंने उनको बोला कि जो है आपको मां के गर्भ में जो है बहुत कष्ट हुआ है क्या? तो बोल रहे हैं आप कैसे जान गए? मेरे ऊपर बिगड़ गए, पहले मेरे ऊपर बिगड़ गए बहुत। मैंने इतना ही बोला, वही खुद ही बोले कि मेरा किसी के साथ बनता नहीं है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप ये बताइए, जब आप मां के गर्भ में थी, मैंने ऐसे ही बोला आप मां के गर्भ में थी तो आपको बहुत कष्ट हुआ है, बहुत सताया गया है। तो वो बोले आपको कैसे मालूम हो गया? आपको कैसे मालूम हो गया? अब मैं उनको कैसे बोल दूं कि ये तो सदगुरु की महिमा है, गुरु की महिमा है, वो तो मानेगी नहीं। तो मैं बोला नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ है, मुझे ऐसा आभास हुआ है कि आपको मां के गर्भ में बहुत आपको सताया गया है। तो बोले हमें तो याद नहीं है, लेकिन मां मेरी बताती है, मां मेरी बताती है, उसके पिता रहे नहीं। वो बोले जो है मां मेरी बताती है कि जब तुम हमारे गर्भ में आए, तुम्हारे पिता हमको बहुत मारते थे, बहुत सताते थे, बहुत सताए हैं, भोजन मतलब उसने सारे बता दिया। तो मैं बोला अभी आप शादी करिएगा तो अपनी पत्नी को जो है एकदम बढ़िया से रखिएगा, उसको जो है थोड़ा भी कष्ट नहीं होनी चाहिए, और जब वो गर्भ धारण करे
तो जो है उसको एकदम देवी की तरह से रखिएगा। आपकी जो भी संतान आएगी वो जो है आएगी। अब वो बेचारे हमारे प्रेमी हो गए हैं, इतने प्रेमी हो गए, बाकी उनका किसी के साथ नहीं बनता, और वो हमारे प्रेमी हैं। इतने प्रेमी है, व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग ये वो सब भेजते रहते। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारे मैसेज को देखूं। अभी मैं आज देख रहा था 90 लोगों के मैसेज को हमने देखा ही नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो गर्भ धारण जो है हड़बड़ी में नहीं करना है। सदगुरु से प्रार्थना करके और जो है मासिक धर्म जो है साफ सुथरा हो करके तब जो है पति के संग जो है मिलन करना है, और प्रभु को याद करते हुए कि हे प्रभु, हमारे घर में राम जैसा, सीता जैसा, सती अनुसुईया जैसा ऐसी जो है संतानें चाहिए। पहले ही लगा देना है विराम कि हे प्रभु, संकल्प करना है कि हे सद्गुरुदेव, मेरे अंदर में ऐसी चेतना चाहिए, भगवान राम की तरह से, कृष्ण की तरह से, अर्जुन की तरह से, और नहीं तो सीधा बोलना है हमें भक्त चाहिए, आपका प्रेमी चाहिए। पहले ही बंधन लगा करके जो है रखो ना। और देखो स्वामी जी तो कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो ऐसे नहीं गर्भ धारण करना है। झामर झूमर में जो है गर्भ धारण करोगे तो झामर झूमर ही संतानें आएंगी। सीधा सीधा देसी भाषा में आबू जाओ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी सब जो है चीज बताए हैं। तो अभी जिनका हो गया है तो वो तो गुरु चरण में रहो, और जो अभी गर्भ धारण करना है तो पहले ही जो है बंधन लगा करके रखो कि हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, मेरे घर में ऐसी चेतना को भेजना है। अब ये नहीं बोलना आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इधर उधर जो है और जो है अपने पति का ही रखना, इधर उधर झामर झूमर नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। एकदम ऐसी ऐसी घटनाएं हैं मैं आपको सत्संग में नहीं सुना सकता, मैं आपको सत्संग में नहीं सुना सकता। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझना है। आपको अपने एक ऐसी बात है कह दे रहा हूं मैं, एक जो है गुरु बहन है,
तो जो है उनकी बहू आई, अब लगी उसको बोलने ऐसा तैसा, तो बिगड़ गई बहू उनको जो है। तो सबको नहीं ना बोला जा सकता है, वो सत्संग से के माध्यम से वो बुझ जाएगी। ये सत्संग आपको सुना देना, इसको नोट करके जो रखो, कैसे गर्भ धारण करना है, किस भाव में है। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, आपकी बहू है, बेटी है, बहन है, मौसी है, तो ये सत्संग आपको सुना देना है, वो बुझ जाएगी। आप कैसे बताओगे? स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को जो अभी हैं, ऐसा महारथी संत जी वो बता रहे थे कि जो है स्वामी जी चाहती थी, इच्छा थी कि पूरा विश्व में जो है प्रचार करेगा। ये महारथी संत जी बता रहे थे। तो स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज वो डायरेक्ट यदि मतलब कर देते तो हो जाता, लेकिन वो भी जो है प्रकृति के नियम का पालन किया उन्होंने। इनका एडमिशन, स्वामी जी तो गए थे काशी में विद्यापीठ में पढ़ने के लिए। उस समय जो है बोला ये विद्वानों जो है पंडितों का ज्ञान है, क्षत्रियों के लिए नहीं है। ये क्षत्रियों का काम जो है धर्म की रक्षा करना होता है। कब की बात है? स्वामी जी के समय की बात है। और स्वामी जी की तीसरी पीढ़ी में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हुए हैं। ये मेरी वाणी, मैं जो कहा हुआ है, मैं जितना समझा हूं उतना ही बता रहा हूं। तो इनका एडमिशन होना था, तो कितने हजार सूत्र जो है इनको याद करने थे। तो जो है आए और इनके बाबा लगेंगे स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज। तो सदाफल देव जी महाराज ने पूछा एडमिशन हो गया? तो बोला बाबा नहीं हुआ, इतने हजार सूत्र याद करने पड़ेंगे तब होगा। तो स्वामी जी तो जानते थे, वो तो जो है वह जो कह देते। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो नहीं जानता हूं, एक साधु है गाजीपुर जिला का, वो आएगा तो उससे आप जो है पूछ लीजिएगा, सब याद हो जाएगा आपको। तो जो है यही महेश संत जी जो है को उन्होंने बुलवाया और कहा उनसे कि देखो ये मेरा पोता है, ये मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, इसको तुम समझा देना, मैं कहूंगा तो नहीं करेगा वो, और इसका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तुम जो कह दोगे ये मान जाएगा। तो स्वामी जी उनको बता दिए ब्राह्मी जड़ी एक होती है, उसको पीना है, गाय का दूध और क्या क्या चीजें हैं, वो जो है स्वामी जी खुद नहीं बताए, उन्हीं को जो है वो बुला करके और बता दिया। तो जो है महेश संत जी ने जो है इनको बता दिया, ऐसे ऐसे करिए, आपकी जो है वो सारे याद हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं कहना है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। पति को मनाना है तो वहां थोड़ा जाना है, गुरुचरण में जाओ, पति सीधा हो जाएगा एक पल में। करके देखो ना, आप मौन व्रत जो है धारण कर लो,
और गुरु चरण में चले जाओ, एकदम पति एकदम पीछे पीछे हो जाएगा। नहीं होगा तो बता देना, पति हो चाहे पत्नी हो, सीधा गुरु मौन व्रत धारण करो और गुरु चरण में चले जाना, बाकी सारे काम करते रहना। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, भेद ही नहीं बूझते हो, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। और गर्भ धारण करने के बाद स्वरवेद पढ़ा करो, स्वरवेद पढ़ा करो, अझुराया मत करो संसार में। देखो जो है उच्च कोटि की चेतना बनेगी। अर्जुन जो है अब बहुत सारी जो है भेद की चीजें हैं, आप बूझ जाना। जिस भाव में आप गर्भ धारण करोगे उसी भाव की जो है संतानें आएंगी। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बुझा करो। आप चलो जो है सदगुरु के चरण में, तो जहां वासी अला हो। दूसरी भजन सुनो, बहुत दिनों से नहीं आ रही है ये। सतसुकृता सत्यनाम जगत जाने नहीं। सतसुकृता सत्यनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कहाँ माने नहीं। सतसुकृता सत्यनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कहाँ माने नहीं। जीवायानंत संसार न चीन्हत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरा वान है। भूखनी दऊह नहीं निहाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन बावना। हंसाचल सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन बावना। हंसाचल सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसाचल सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो फिर संसार में आओगे तो यही सब तो होगा। इस संसार में दुख और सुख है, लेकिन वहां दुख सुख नहीं है। आपको उसी देश में स्वामी जी ले जाने के लिए बोल रहे हैं। उसी देश में दुख सुख कोई व्यापी नहीं। सहजानंद स्वरूप स्थिर है अब देख लो। कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं। सहजानंद स्वरूप स्थिर है अब देख लो। कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं। सहजानंद
स्वरूप, मंडल के अंदर रहो, अचलाया का पय डोल, अनिरखी परखी धारा शब्द को, या सता पुरुषाय मोल। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब खेल जो है गुरु के चरण में है। सदगुरु का चरण जो है आनंद का सागर है, ज्ञान का भंडार है, कामधेनु है। तुम्हारी सारी इच्छाएं गुरु के चरण में रह करके ही पूरी होंगी। गुरु का चरण जो है ऐसा सुखद पदार्थ कोई संसार में नहीं है। आप बोलोगे कहां से आप बोल देते हैं? स्वामी जी लिख रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। कोई पद नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री का पद, उपदेष्टा का पद, ये सब अब क्या कहूं मैं। स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो भाव अलग अलग होता है, भाव जो है अलग अलग होता है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है पत्नी का चरण स्पर्श जो है कर सकते हैं क्या? आप बताओ। बोल रहे हैं औरत का चरण स्पर्श कर सकते हैं क्या? मैं बोला औरत बोल रहे हैं या जो पत्नी बोल रहे हैं? साफ साफ बोलिए। तो बोला नहीं, दोनों तो एक ही है। मैं बोला आपको सत्संग में कई बार सुना चुका हूं, दोनों एक ही कहां है? दोनों एक ही नहीं है। बेटी भी औरत है, बहन भी औरत है, मौसी भी औरत है, नानी भी औरत है, दादी भी औरत है, भाभी भी औरत है, सब तो औरतें ही है। पत्नी अलग है। औरत जो है ये सब थोड़ा ध्यान से आप जो है ना बुझ जाइए। तो मैं बोला आपके भाव कैसे हैं आपके ऊपर निर्भर है। यदि आपके भाव है कि मेरी पत्नी तो है लेकिन इसके अंदर में एक चेतना है, चेतना के अंदर में परमात्मा है, तो उस भाव में आप जो है पत्नी का भी चरण स्पर्श कर सकते हो। क्या बुराई है उसमें? क्योंकि आप अपने पत्नी का चरण स्पर्श नहीं कर रहे हो, उसके अंदर में जो है एक चेतना है, उसी में परम चेतना है जिसे परमात्मा कहा गया है। तो आप चरण स्पर्श कर सकते हो, आपके भाव होना चाहिए। तो बोला नहीं आप तो पूरा जो है वो धर्म को जो है बिगाड़ देंगे। अरे मैं बोला वो आपकी अर्धांगिनी है, धर्म कहां बिगड़ रहा है? बीच बाजार में लड़के लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जो घूमते हैं, तब तो आप मना नहीं करते हो। तब बोले नहीं पढ़े लिखे हैं आज जो है आप बोलते हो। तब उस समय बुद्धि आपकी कहां चली जाती है? वह दोस्त है, पति पत्नी थोड़ा हुआ है, लेकिन व्यवहार तो वैसे कर रहे हैं जैसे पति पत्नी का हो रहा है। तो बोला नहीं आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। अरे मैं बोला सही बता रहा हूं।
मन विलीन आया व्यास में कर लेने की बात, कौन अवस्था साधु की कहिए जग सब बात। मैं बोला आप अपने बेटी का भी चरण स्पर्श कर सकते हैं। आपके अंदर में ये भाव हो कि ये मेरी बेटी भी जो है परमात्मा का ही एक स्वरूप में आई हुई है, इसके अंदर में परमात्मा है। ये तो आपके भाव के ऊपर है ना, आपका भाव ही सही नहीं है, आपके भाव ही सही नहीं है। यदि आपके भाव है कि मेरी गुरु बहन है, मेरा गुरु भाई है, फिर कहीं गड़बड़ कोई रिश्ता होगा ही नहीं। ये सब भाव जो है इस संसार नहीं बूझता है। तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोल रहे हैं कि नहीं, भजन में एक आती है, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो बोल रहे हैं कि वो पलंगिया कहाँ है, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। अरे रोज ही तो बताई जाती है, वह पलंग जो है गुरु का चरण है, और वहां शरीर से नहीं सोया जाता है, वहां शरीर नहीं होती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। हम लोग सूरत की डोरी से जो है अलग अलग हैं। अब एक संत हैं तो उनको सूरत की डोरी नहीं समझ में आ रही है। सूरत की जो है, सूरत की डोरी को कोई रोक नहीं सकता है, पहाड़ बादल कहीं भी, ये सूरत की डोरी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप कहीं भी घर में छुपे हो, दरवाजा बंद है, आप काल बेल बजाओगे, दरवाजा खटखटाओगे, दरवाजा खुलेगा तब आप जा सकते हो, आपका शरीर जा सकता है। लेकिन सूरत की चेतना तो ऐसे ही चली जाएगी। चेतना का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, नाक नहीं है, कुछ चेतना का है। तो वही जो है सूरत की, जैसे आपके पास हमें पहुंचना हो तो रास्ता रास्ता पकड़ करके आना पड़ेगा, कभी पूरब को घूमना पड़ेगा, कभी पश्चिम को घूमना पड़ेगा, कभी टेम्पू पकड़ना पड़ेगा, कभी बस पकड़ना पड़ेगा, कभी आपके जो है ना जिला में पहुंच करके वहां से उतरना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा करके जो है जाना पड़ेगा। और सूरत की डोरी से सीधा अभी तुरंत मिल जाओ, सूरत की डोरी से आप सीधा तुरंत एक पल भी नहीं लगता है। तो जो संत लोग होते हैं वह सूरत की डोरी से बंधे होते हैं। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप हमको बहुत याद करते हैं। अरे बोला ऐसा नहीं है, जैसे ही आप गुरु के चरण में जाएंगे, सुरति जाएगी तो सब लोग वहीं हैं, वहीं मिलन हो जाता है। तो जब आप गुरु के चरण में बैठेंगे तो सब लोग वहीं मिल जाता है, तो याद आ जाता है।
अब वो बोल रहे हैं कि आप याद करते हैं कि मैं याद करती हूं या मैं याद करता हूं, ये भेद बता दीजिए। बोला याद वाद कोई नहीं करता है, गुरु के चरण में सब लोग हैं, लगता ही नहीं है कि अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जैसे ही आप गुरु चरण में आप बैठिए, देखिए हम लोग सब पास पास हो जाते हैं। जगतारूप सुरति भई तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। तो सुरति रोकने से गुरु चरण में हम लोग एकदम पास पास हो जाते हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, वहां शरीर का मिलन नहीं न हो रहा है, वहां सुरति का मिलन हो रहा है। अनख सूरी सत्य द्वार है, मकरहिता रयधार, असुदिनी सदीन जग में फसी, दुस्तार म्यहसार। तो ये मिलन गुरु का चरण में होता है। जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में जाएगी तो सबसे भेंट हो जाता है, सबकी याद आ जाती है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, संसार में कहां मिल पाएंगे, कैसे आप जाओगे जो है मिलने के लिए। कोई किसी की पत्नी है, अब ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, वो तड़पते रहते हैं मिलने के लिए, अंदर से तड़पते रहते हैं मिलने के लिए। एक जो है उस सत्संग का माध्यम होता है, भजन गा करके मिल लेते हैं। अभी कैसे आप मिलने जाओगे। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीरा दय बसी, श्रोता ही के पास। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, मैं भी तो सीख ही रहा हूं। मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, बस गुरु के चरण में ही रहने से मेरे को जो कुछ समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं। लेकिन हमें मालूम है इतना ही नहीं है, इसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप जो है हर पल मुझे याद करते हैं। तो मैंने बोला नहीं, आप याद करते हैं। तो फिर जो है दोनों की बात हुई, थोड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा मतलब कौन याद करता है, कौन याद करता है। अब भाई तो मैं बोला सदगुरु साथ में है, आप देखिए कौन याद करता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं याद तो नहीं करता, लेकिन आप यादों में हमेशा बसे रहते हैं। आप बताओ। तो मैं बोला यादों में बसाने वाला यही है, लाठी वाले हैं ये, इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं को पकड़ो। जो है मैं आपको क्यों याद करूं, हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं। तो कौन याद करवाते हैं, यही सदगुरु याद करवाते हैं। ये मैं हम जितना समझते हैं उतना ही नहीं है। याद कोई मतलब से होता है। संसार के लोग जो है कोई मतलब से याद करते हैं।
अभी आपको जो है आपसे कोई पैसा मांगता है, 1000, 2000, 10 जो भी आपसे मांगा हो, आप उसको मत दो। दिन भर में 20 बार फोन करेगा, 100 बार याद करेगा वो। दिन भर में 20 बार 100 बार याद करेगा। और जहां पैसा दे दिए, पैसा दे दिए, उसका काम हो जाएगा, उसके बाद आपको भूल जाता है। आप 100 बार मांगने से भी ये नहीं देगा वो। तो स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, असुर नर मुनि सब किया रीति। आप देख लेना, आप लोग तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। किसी का कोई काम पड़ेगा तो 1000 बार आपसे बात करेगा। आप लोगों ने भी दिया होगा किसी को 10, 20, 100, 50, वापिस नहीं करेगा वो। आप 100 बार बोलने से भी तो वो जानते हुए भी जो है ना बुलवा देगा। ये तो संसार की बातें हैं। तो ये तो सदगुरु यादों में बसाता है। ये जो है, यही मतलब जो है दोनों संतों में यही चलता रहा। वो बोल रहा है नहीं आप याद करते हैं, वो बोल रहा है नहीं आप याद करते हैं। तो फिर इसका हल हो गया, नहीं याद नहीं करते हैं, आप यादों में बसे रहते हैं। ये कौन है? ये लाठी वाले हैं, यही ये सब काम कराते हैं जो है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, असुर नर मुनि सब किया रीति। तो आनंद तो देखो, मिलन एक होता है, हाथ में हाथ मिलाते हैं, अंग भरी भेटिया। तो जब सूरत से मिलन हो जाता है तो सूरती का मतलब होता है आत्मिक मिलन। सूरती का मतलब होता है चेतन प्रेम। सूरती का मिलन होता है एक दूसरे में समा जाना। तो सदगुरु में जो है सूरत से ही मिलन होता है। सूरत का शरीर है नहीं, हाथ है नहीं, पैर नहीं है, मुख नहीं है, लिंग नहीं है, गुदा नहीं है। तो सूरती का मिलन जो है वो सदगुरु के चरण में होता है, वहां शरीर नहीं है। दो संत जो है मिल लेते हैं, बूझ भी जाते हैं। कौन कराता है यही लाठी वाले कराते हैं ये, और खुद जो है अलग रहते हैं। ये बहुत जो है आपको मालूम हो जाने के बाद यही है, फिर भी आपको तड़पाते रहेंगे। एकदम जब परख लेंगे, निरख लेंगे, एकदम पतिव्रता को रखते हैं ये। थोड़ा भी आपके अंदर में संसार का प्रेम रहा तो स्वामी जी बहुत चालाक है ये। उत्तम अधिकारी मिले देबो धदर साय, अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। तो प्रेम में भी अनंत भाव होते हैं। आप भेद को समझिएगा। आपका घर में बहुत लोग हैं, आपका पति है, आपका बेटा है, आपका सास है, आपका ससुर है, आपका देवर है, आपका जेठ है। तो प्रेम तो आपका सबका है, लेकिन जो आपका पति के संग में भाव होता है वह भाव जो है आपकी ससुर के संग नहीं होगा, आपके जेठ के संग नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो वही पाप होता है। आप भेद को समझिएगा। अब एक संत है तो बोल रहे पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये काहे नहीं बता देते आप भेद को समझिए।
आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, प्रेम तो आपका दोनों से है, लेकिन जो भाव जो है पत्नी के संग है वो भाव बेटी के संग नहीं होगा, और यदि हो रहा है तो वही पाप हो जाता है। अभी आपको समझ में आ गया, पाप भी समझ में आ गया और पुण्य भी समझ में आ गया। आप भेद को समझिए। आपका पति है, आपका देवर है, आपका जेठ है, आपका ससुर है, आपका प्रेम सबसे है, लेकिन जो भाव पति संग है, यदि वो भाव आपके देवर के संग आ गया तो वह पाप है, और भाव आपके जेठ के संग आ गया तो पाप है। वह भाव आपके ससुर के संग आ गया तो वह जो है पाप है। तो यही तो पाप और पुण्य है, यही पाप और पुण्य। इसका उल्टा समझ जाओ आप इसका उल्टा समझ जाओ। आपकी भाभी है, आपकी चाची है, आपकी मौसी है, आपकी बुआ है, आपकी पत्नी है, आप पुरुष हो, तो आपके भाव सबके संग अलग अलग, प्रेम तो सबसे है। यदि आपकी भाभी है, यदि उसको पत्नी भाव में लिया तो वही पाप हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, पाप और पुण्य अभी आपको समझ में आ गया। तो इसका सारे का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर री, बरज नहीं माने या मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखी मम तातोरी, बरज नहीं माने आया मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप जो है टीचर हो, आप नर्स हो, जो भी हो, आप भेद को बुझना। तो जब आप आपके साथी होंगे, दोस्त होंगे, मित्र होंगे, वह जो है पुरुष रूप में भी होंगे, स्त्री रूप में भी होंगे, आप भेद को समझो। तो जो है आपका वह दोस्त है, साथी है, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हो। तो वहां यदि आपने उसको पति भाव में रख दिया तो पाप हो जाएगा, और वह जो है पत्नी जैसा आपसे व्यवहार करने के भाव आ गया, पाप, वही तो पाप है। पाप पुण्य बहु जन्म का, संचित कलु सब टोर, दग्ध नाम पन भजन सी, महिमाना मय जोर। तो आप ये मत बताना, बोलना कि पाप और पुण्य के बारे में बताया नहीं आपने। आपका भाई है, मौसी का लड़का है, बुआ का लड़का है, जो भी है वो आपका भाई है। तो जो है आपके मन में भाव जो है अलग आ गया तो वही पाप है। तो ये सदगुरु जो है कि आप चरण में रहोगे तो सारा जो है आप भेद बुझ जाओगे। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप भेद को समझिएगा। बहुत सारे विवाह जो है
बहुत सारी चीजें होती हैं। जो है 16 साल की लड़की का विवाह जो है 40 साल के साथ भी हो जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो भी है, तो वह उसे अपना पति रूप में ही समझती है। वह जो है उम्र के हिसाब से तो है, लेकिन उसके अंदर में जो है उसका पति का भाव होता है। आप लोग देखा ही होगा समाज में, संसार में, और वो उसे अपने पत्नी के स्वरूप में ही देखता है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, भाव को आपको समझना होगा, व्यवहार को आपको समझना होगा। तो जो है आपका जो है ना समाज में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, तो ये सब संसार के लिए है। क्योंकि यहां मिलन शरीर से होता है, इंद्रियों से होता है। लेकिन चेतन देश में, सदगुरु के चरण में, वहां सुरति होती है। वहां पर जो है शारीरिक मिलन नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। ये भेद जो है संत लोग जानते हैं, सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। जिनकी चेतना सदगुरु के चरण में होती है, मिलन वहां भी होता है, मिलन जो है वहां भी होता है, लेकिन वहां शरीर नहीं है। इसलिए वहां पाप पुण्य कुछ जो है कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह मिलन जो है आत्मिक मिलन है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारी भेद की बातें हैं। जब आप सदगुरु के चरण में रहेंगे तब सब कुछ बूझ जाएंगे। सदगुरु के चरण में रहने से चेतना ऊर्ध्व रहती है, फिर वो जो है पाप पुण्य नहीं होता है। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व है तो वहां पाप ही नहीं है, क्योंकि वह मिलन जो है शरीर से होता ही नहीं। वह मिलन जो है चेतनाओं का है, आत्मिक मिलन है। वह सदगुरु के ही प्रदेश में होगा और कहीं हो ही नहीं सकता है। तसुरती फांसी संसार में, ताशी परी गय दूर, सुरती बांधी स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द, नस नाड़ी में शब्द है, लिंग गुदा में शब्द, रज वीर्य में शब्द है। तो हर जगह है वो, उसी को आपको जो है सदगुरु के चरण में रहकर बूझना है। और स्वामी जी तैयार है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, बूझना आपका धर्म है। एक मिलन जो है चेतन मिलन है, ये वहां शरीर नहीं होता है, लेकिन फिर भी संत लोग जो है मिलते रहते हैं, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। ये दो ही तीन बूझेंगे, वो दोनों हंस बूझेंगे, चेतनाएं बूझेंगे, और सदगुरु का जो सामने होता है। ये भेद को जो है सब नहीं जानेगा। संत लोग जो है
चैतन्य देश में मिलते हैं, मिलते रहेंगे, क्योंकि बीज में तो सब लोग है। बीज में सब लोग बूढ़ा है, न कोई जवान है, न गोरा है, न काला है। उसी बीज को तो आपको बुझना है, वह सदगुरु का चरण ही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस में अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।